दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और आज मैं मैथ्स का टॉपिक ही लेकर आई हूँ आपके लिए, जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका पार्ट 1 और टाइप 1 और टाइप 2 बताया था। आज मैं इसका टाइप 3 और टाइप 4 पिछले वीडियो में सिंपल था कि कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। आज जो क्वेश्चन है वो पावर्स वाले हैं और उसे सॉल्व करेंगे। ये मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है। अगर आपको पहला भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे जाके नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप हमारे पूरे वीडियो देख सकते हैं। आज जो मैं आपके लिए टाइप 3 लेके आई हूँ वो है, अगर 2 की पावर 9 को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम वहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में, तो हम उसे सॉल्व करने तो नहीं जाएंगे कि 2 की पावर 9 को 9 बार सॉल्व करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 टाइम्स, देन हम डिवाइड करेंगे 7 से। नहीं, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा नंबर दिया है, 2 की पावर 9 दी है, तो हमें 2 बेस को नहीं देखना है। सबसे पहले हम गए, देखा हमने पावर 9 है, तो यहाँ पे पावर देखना है, इवन पावर है या ऑड पावर है। अगर इसका बस आपको ये याद रखना है, अगर ऑड पावर है तो हमें पावर कितनी बढ़ानी है, या तो 1 बढ़ा के देखेंगे, अगर डिवीजन होता है तो ठीक है, नहीं तो पावर 3 रखते हैं। अगर हमारी पावर ऑड में है तो पावर 1 या 3 रख के चेक करते हैं, या सेकंड में अगर हमारे पास हमारा जो पावर है वो जब इवन में हो तो हम उसकी पावर क्या रख के चेक करेंगे, 2 या 4 रख के चेक करेंगे। बस यही उसका आज का ट्रिक है कि अगर पावर हमारी ऑड है तो पावर 1 और 3 रख के चेक करना है, और इवन है तो पावर 2 या 4 रख। अब हमारे पास 2 की पावर 9 है तो 9 हमारा ऑड नंबर है। अब मैं आपको सॉल्व करके बता रही, 9 हमारा कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। मतलब या तो हम 2 की पावर 1 रख के चेक करेंगे। अगर मैंने यहाँ 2 की पावर 1 रखी तो 2 की पावर 1 रखने से तो 2 आएगा, वो तो डिविजिबल होने से रहा 7 से, मतलब ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 रख के देखेंगे। चेकिंग लगाना बता रही मैं आपको। 2 की पावर जब हमने 3 रखी, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, जब हमने 3 टाइम्स 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मिला। और जब हमें 8 मिला, और 8 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 7, देन वी गेट रिमाइंडर इज 1। मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। 8 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 जा 7 हुआ, और हमारे पास में 8 में से 7 गए, तब भी रिमाइंडर 1 बचा। मतलब आंसर इसका ये होगा कि 2 की पावर 9 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। सिंपल है। अगर हमारे पास में ऑड पावर है तो 1 या 3 पावर रख के चेक करना है, और यदि हमारे पास इवन पावर है तो हमें 2 या 4 रख के चेक करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि 4 की पावर 8 को 6 से विभाजित करने पर, या डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे 4 की पावर 8 है, पावर 8 हम पावर चेक करेंगे। पावर जो है हमारी वो 8 है, जो कि क्या है, इवन है। मैंने आपको बताया इवन पावर रहेगी तो हमें चेकिंग क्या लगा के करना है, 2 या 4, 2 पावर लगा के चेक करेंगे या 4। और ऑड पावर रहेगी तो पावर लगा के चेक करना है 1 या 3। मगर हमारे पास अभी 8 जो पावर है वो इवन है, तो इवन है तो हम अभी 4 की पावर पहले 2 लगा के चेक करेंगे। पहले हमने 4 की पावर 2 करी, 4 इंटू 4 किया, 4 4 जा 16 हुआ। 16 क्या 6 से छोटा है, नहीं बड़ा है, तो हम इजीली से डिवाइड कर पाएंगे। 16 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, हमें यहाँ पे 4 पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने 16 को 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12 हुआ, 6 में से 2 गए 4 बचा, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि 4 रिमाइंडर बचेगा। वी गेट 4 रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 4 to the power 8, when we divide by 6 4 to the power 8 we get रिमाइंडर 4। मतलब कि अगर हम 4 की पावर 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 4 मिलेगा। वो कैसे, पहले हमने चेक किया कि क्या 8 इवन है कि ऑड। हमने चेक किया, हाँ इवन है, इवन है तो 2 या 4 लगा देना है। हमने 2 लगा के देखा, 4 4 जा 16 हुआ, 16 को 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12 हुआ, रिमाइंडर 4 बचा।
ये थे हमारे सिंपल, ये बहुत बड़ी बड़ी पावर में आते हैं 64, 69, 60 सब जगह आपको ये वाली ट्रिक में आ जाएंगी। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए छोटे छोटे लिए ताकि आप ये चेकिंग लगा के भी चेक कर लो कि 4 की पावर 8 करेंगे और उसे वाकई में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या सही में 4 बचेगा। हाँ, अब मैं आपको इसका टाइप 4 बताऊंगी जो इस प्रकार है। अब मैं आपके लिए टाइप 4 लेके आई हूँ जो कि है 4 की पावर 19 प्लस 2 की संख्या से पूर्णतः विभाजित है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सिंपल पावर थी और सिंपल डिवीजन करना था। अब यहाँ पे उसके प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे मेरे प्लस में है क्वेश्चन 4 की घात 19 को 2 से विभाजित 4 की घात 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः, और ये ऑप्शन दिए है। ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी में आए वाले दोनों क्वेश्चन हैं और मैंने ये बुक से लिए हैं। तो इसे ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे भी वही है कॉन्सेप्ट कि हमने सबसे पहले गए 4 की पावर 19 चेक किया। 19 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए हमें या तो पावर 1 करना है या क्या करना है 3 करना है। तो जब हम 4 की पावर 1 करेंगे, तो 4 की पावर जब हमने 1 करी प्लस 2 किया तो 4 और 2 6, ऐसा कोई यहाँ पे नंबर, ये 6 से सारे बड़े नंबर है 11, 12, 18, 17, मतलब कि यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला हो गया कैंसिल की 4 की पावर 1 करने से क्या हमारा सही आंसर गया। हाँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑड अगर रहा तो 1 और 3 की पावर लगा के चेक करना है। अब हम 4 की पावर क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। 4 की पावर जब हमने 3 लगाई, 4 की पावर 3 लगाई, देन उसमें प्लस 2 करेंगे। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस टू ये वाला लिख रहे हैं हम। 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा होता है 64, 64 में 2 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 66 आया। तो जब हमारे पास 66 आया, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित, मतलब पूरी तरह से डिविजिबल है, तो 11 के टेबल में 66 आता है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ मिल गया कि हाँ, इसका ऑप्शन क्या है कि 4 की पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित। तो यहाँ हमें 66 मिला। फिर हम चेकिंग लगाते हैं कि 66 किससे यहाँ पे डिविजिबल है। तो हमने देखा कि वो 11 के टेबल में 6 टाइम में आता है। तो हमारा फर्स्ट आंसर ही करेक्ट हो गया कि वो 11 आंसर है। 12, 18, 7 के टेबल में 66 नहीं आता, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा, अब मैं आपके लिए टाइप 4 का ही इस टाइप का क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसमें सीक्वेंस में दिया रहेगा पावर्स और आपको पूछेगा कि बताओ ये किससे डिविजिबल है। तो अब हम इतना सारा सॉल्व करने से तो रहे, अब हमने यहाँ देखा कि 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44 है ना। तो हम यहाँ से कौन सी पावर को कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 की पावर 41 को यहाँ से कॉमन निकाले। तो जब मैंने यहाँ से 4 की पावर 41 को कॉमन निकाला तो यहाँ 4 की पावर यहाँ इस नंबर पे 0 बची, यहाँ पे 41 निकल गया तो यहाँ 4 की पावर 1 बची, यहाँ 4 की पावर 2 बची और यहाँ 4 की पावर 3 बची। 41 निकल गया तो 4 की पावर 3 बची। अब क्या करेंगे, हम अंदर वाली जो पावर्स है उनको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा है मगर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है रेलवे के एग्जाम में, इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। तो हमने यहाँ देखा, इसे सॉल्व किया। 4 की पावर 41, 4 की पावर 0, मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 लग गई उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ये 1 हुआ। 4 की पावर 1 मतलब 4 हुआ। 4 की पावर 2 मतलब 4 4 जा 16 हुआ और 4 की पावर 3 मतलब 64 हुआ। अब हम इनको सबको ऐड करेंगे और यहाँ पे इवन ऑड नंबर की पावर है इसलिए इसको 4 की पावर 1 कंसीडर करेंगे हम। अगर 4 की पावर 42 होता तो 2 कंसीडर करते, मगर यहाँ 4 की पावर 41 है इसलिए हमने 1 कंसीडर किया। अब इसे 4 की पावर 1 मान लिया हमने और इन्हें सॉल्व करते। 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 4 हुआ हमारा 15, 15 का 1 कैरी हुआ, 1 और 6 7 8, ये 85 मिला। अब 85 पर ब्रैकेट सॉल्व होता है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है। जब मैं आपको बॉडमॉस रूल बताऊंगी तब और इसे अच्छे से बता दूंगी। तो ये 4 इंटू 85 हुआ, 4 इंटू 85 हुआ, इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 32 और 2 34 हुआ। हमारे पास 340 आया। अब हम ये चेक करेंगे कि 340 से यहाँ पे कौन सा नंबर पूरा पूरा डिविजिबल है। 12 से क्या 340 डिविजिबल है,
नहीं है। 17 से है क्या, हाँ 7 2 जा 34 और 0 जा 0, तो मतलब हमारा आंसर यहाँ पे 17 आएगा। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। आप इसे 2 बार देख सकते हो तब अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप की क्वेश्चन भी आपको लूसेंट में मिल जाएगी, लूसेंट में भी है और RS अग्रवाल में भी है। आपको ये सब समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को पे जाके इसकी प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियो और भी डले हुए हैं। और आपको अगर ये सब समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।